चलिए देखिए, गतिशीलता हम लोग इसके पहले पढ़े थे। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, धारा घनत्व, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे गतिशीलता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, गतिशीलता क्या होता है? मोबिलिटी इसकी इंग्लिश होती है, मोबिलिटी। देखिए इसको समझिए, गतिशीलता है क्या? जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, यह एक कंडक्टर है, इसमें अभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गति कर रहे हैं अनियमित रूप से, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह 0 हो जा रहा है। हमने क्या किया, इस तार को ऐसे बैटरी से जोड़ दिया। लो भाई, बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद होता क्या है, ये बैटरी तार के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करती है, विभव में अंतर उत्पन्न करती है। एक सिरे पर हाई वोल्टेज कर देती है, दूसरे सिरे पे लो वोल्टेज। जो पॉजिटिव वाला है उस सिरे पर पॉजिटिव वोल्टेज और जो निगेटिव वाला है उस सिरे पे नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट कर देती है। ठीक है, निगेटिव वोल्टेज का मतलब यहाँ पर विभव कम है और यहाँ पर विभव, दोनों के बीच विभव में अंतर आ जाता है। ठीक, जब अंतर आ जाएगा तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? अधिक विभव से कम विभव की हो, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ई। ठीक, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे, अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे थे, इन सभी इलेक्ट्रॉन पर बल लगने लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखिए, जब कोई आवेशित कण निगेटिव होता है या ऋणात्मक आवेशित कण है और वो वैद्युत क्षेत्र में है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण ऋणावेशित कण पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के ठीक विपरीत दिशा में लगता है। लेकिन अगर वो धनावेशित कण है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेशित होता है, तो ऋणावेशित कण पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, यानी इस पे जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, बल की दिशा ये है, इस दिशा में बल लगेगा, जिसके वजह से सभी इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगते हैं और इसमें धारा बहने लगती है। यानी इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है? विद्युत क्षेत्र के कारण। समझ में आई बात? जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल बढ़ता जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा अधिक, तो इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी? अधिक होती जाएगी। सपोज करिए आप साइकिल से स्कूल जा रहे हो और पीछे से कोई बच्चा धक्का मार रहा है उसी दिशा में, तो आपके साइकिल की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। बल किस दिशा में लग रहा है? जिस दिशा में आप साइकिल चला रहे हो। ठीक, अब वो बच्चा बल और ज्यादा लगाने लगा, तो क्या साइकिल की स्पीड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। और भी ज्यादा बल लगाने लगा तो और ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर वैद्युत क्षेत्र का मान आप बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो रही है? बढ़ रही है। वैद्युत क्षेत्र का मान आप घटा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल घट रहा है, और बल जब घटेगा तो उसकी वेग जो होगी वो भी क्या होगी? घट जाएगी। सही है? इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो वैद्युत क्षेत्र के क्या है? समानुपाती है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ई बढ़ रहा है तो इसका वेग भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ई घट रहा है तो वेग भी घट रहा है। तो जब ई के बढ़ने से वेग बढ़ रहा है, ई के घटने से वेग घट रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक,
अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो गति करता है वैद्युत क्षेत्र के कारण, उस वेग को कौन सा वेग कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र के कारण ये इलेक्ट्रॉन किसी वेग से गति करते हैं ना, उस वेग को कौन सा वेग कहते हैं? अनुगमन वेग। किस वेग, उस वेग को क्या कहते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? VD, जो मन में ना बोलिए, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ठीक, और उसी को हम VD से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन VD से क्या करेंगे? गति करेंगे। E को बढ़ा दें तो VD क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। बल के बढ़ने से इसका वेग VD क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब VD और E दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समानुपाती हैं। यानी जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है VD, वह चालक के सिरों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है E, उसके क्या है? समानुपाती है। ठीक, इस समानुपाती चिन्ह को आप क्या करिएगा? हटाइएगा, और हटाने के लिए आप क्या करेंगे? एक नियतांक लगाएंगे। हमने वो नियतांक लगा दिया म्यू, ठीक, और ये हो गया म्यू इंटू ई। ठीक, जहां म्यू क्या है? एक क्या है? नियतांक है। म्यू क्या है? नियतांक है, जिसे इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं? जिसे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसी को इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं? गतिशील। हाँ, नियतांक का मतलब ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा करके यहाँ बराबर लगाया गया, तो इसको हटाकर बराबर लगाने के लिए एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसका मान नियत हो, वो मान बदले ना। ठीक, तो वहां पर हमने उस नियत वैल्यू को क्या रखा? म्यू, और इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। यहाँ से म्यू का अगर आप मान निकालेंगे तो म्यू बराबर क्या आएगा? ई को इधर भेजेंगे तो आएगा VD बाई ई आ जाएगा। ये हो गया गतिशीलता का सूत्र, ये गतिशीलता का सूत्र हो गया। ठीक, समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पर हम गतिशीलता में लिखेंगे क्या? लिखेंगे जब किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत स्रोत द्वारा विभवांतर स्थापित किया जाता है। ठीक है, जब किसी चालक के सिरों के बीच विद्युत स्रोत द्वारा विभवांतर स्थापित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे विभवांतर स्थापित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न होगा। उस विद्युत क्षेत्र का मान जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो लिखेंगे जिस उत्पन्न हो जाता है जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं तो चालक के अंदर उपस्थित
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ता जाता है। समझ आ गई बात? अनुगमन वेग क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अर्थात अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र के क्या है? समानुपाती है। जैसे जैसे E बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा। इसका मतलब E और V दोनों क्या है? समानुपाती है। यहाँ लिख देंगे अर्थात VD मतलब अनुगमन वेग, VD विद्युत क्षेत्र E के क्या है? समानुपाती होगा। समझ आ गई बात? जो VD है वो विद्युत क्षेत्र E के क्या होगा? समानुपाती होगा। इसलिए VD प्रोपोर्शनल टू E। प्रोपोर्शनल साइन को हमने हटाया, नियतांक लगा दिया म्यू। इसी म्यू को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। म्यू बराबर हो गया VD बाई E। यहाँ से गतिशीलता को अगर हमें डिफाइन करना हो कि गतिशीलता कहते किसे हैं, ये तो गतिशीलता का सूत्र हो गया। कैसे आ गया ये आपको हमने बता दिया। जैसे जैसे E बढ़ाएंगे वैसे वैसे भी बढ़ेगा। और E कहाँ से आएगा? जब चालक के सिरों के बीच कोई वैद्युत स्रोत लगाएंगे तो वैद्युत स्रोत चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करेगा। उस विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा। अगर वो E बढ़ रहा है तो वह E के बढ़ने से चालक के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब पर लगने वाला बल बढ़ेगा और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ने का मतलब उसका वेग VD बढ़ना, यानी उसका VD क्या होगा? बढ़ेगा। तो VD E के क्या हो गया? समानुपाती हो गया। ठीक। अच्छा देखिए, अब गतिशीलता को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, यदि आप ये मान लीजिए कि E का मान क्या हो जाए? 1। यदि E को अगर हम 1 मान लें, कितना मान लें? 1। E का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। यानी E का मान अगर 1 न्यूटन प्रति कूलाम मान लिया जाए तो जब ये 1 हो जाएगा तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा? VD के। म्यू किसके बराबर हो गया? आई तो 1 हो गया ना, तो यहाँ क्या बचा? VD ना। तो म्यू बराबर हो गया VD। इसी को शब्दों में लिख दीजिए। शब्दों में कैसे? देखिए, एकांक विद्युत क्षेत्र, एकांक E को एक माना गया है ना, E को क्या माना गया है? 1। तो उसको आप लिखेंगे एकांक। एकांक विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित अनुगमन वेग उस इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाएगा? गतिशीलता कहलाएगा। समझ आ गई बात? अगर वैद्युत क्षेत्र एकांक हो तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस अनुगमन वेग से चलेगा वो अनुगमन वेग ही उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? गतिशीलता कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से गतिशीलता को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका रह गया मात्रक क्या होगा। आपसे पूछ दिया जाए गतिशीलता का मात्रक बताइए क्या होता है, तो देखिए दिख रहा है ना अभी? चलिए यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछा जाए गतिशीलता का मात्रक, गतिशीलता का
SI मात्रक अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए SI मात्रक क्या होगा इसका, तो देखिए फार्मूला देख रहे हैं, VD वेग है और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये वेग का मात्रक हो गया और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो नीचे वाला पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर के पास कौन चला जाएगा, कूलम, और सेकंड के पास कौन आ जाएगा, न्यूटन। यानी ऐसे हो जाएगा मीटर कूलम प्रति न्यूटन सेकंड, ये कहें, ठीक है, या इसी को लिखें कूलम मीटर प्रति न्यूटन, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए। तो हमने लिख दिया कूलम, कूलम मीटर प्रति न्यूटन सेकंड, ये हो गया गतिशीलता का SI मात्रक। ठीक है, अब आ गया विमीय सूत्र। मान लीजिए पूछा जाए गतिशीलता का विमीय सूत्र बताइए, तो विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे ये जानने के लिए अब फिर इस पे आइए, फार्मूला पे। देखिए VD क्या वेग है और वेग का विमीय सूत्र होता है LT/-1, ये वेग का विमीय सूत्र है, बटा E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र आपको बता दिया गया है जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया गया था। तो कैसे निकाला गया, देखिए विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है बल बटा आवेश, यही फॉर्मूला होता है E का। E का सूत्र यही होता है, बल का विमीय सूत्र होता है M/L/T/-2 बटा आवेश का होता है AT। ठीक, अब देखिए M/L T ऊपर जाएगा, T पहले से ऊपर -2 है, एक T और माइनस बढ़ जाएगा तो T पे कहेगा माइनस, A भी ऊपर जाएगा तो A पे -1। ठीक, तो E का विमीय सूत्र इतना होता है, ये विमीय सूत्र यहाँ पर आप रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए M को ऊपर ले जाइए तो M का घात हो गया -1। अच्छा देखिए यहाँ भी L है और यहाँ भी L है, कट गया, बचा T ऊपर जाएगा -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ऊपर पहले से T पे -1 है तो 3 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2, और ये A ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो विमीय सूत्र क्या निकल के आया, M-1 T पे 2A, यही आया। तो देखिए इसके आगे लिख लीजिएगा गतिशीलता का क्या, विमीय सूत्र। अगर इसका विमीय सूत्र पूछता है, म्यू का मतलब क्या, गतिशीलता, अगर इसका विमीय सूत्र पूछे तो क्या लिखेंगे, बड़े से ब्रैकेट में लिखेंगे M पर -1 T पे 2 और ये A, ये हो गया गतिशीलता का विमीय सूत्र। ठीक है, तो देखिए गतिशीलता, जिस चालक के गतिशीलता ज्यादा होगी उस चालक में धारा का प्रवाह क्या होगा, अधिक होगा। गतिशीलता अधिक होने का मतलब समझ रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अधिक वेग से गति कर रहे हैं, और जब अधिक वेग से गति करेंगे तो उसके अंदर धारा अधिक बहेगा। तो अगर कहा जाए कि आपके पास 2 चालक हैं, मान लीजिए एक चालक ये है A और एक चालक ये है B। ठीक, कहा जाए कि A की जो गतिशीलता है वो B से ज्यादा है, A की गतिशीलता B से ज्यादा है, इसका क्या तात्पर्य है, या आप इससे क्या समझते हो। तो अगर A की गतिशीलता B से ज्यादा है, इसका मतलब A में धारा B से क्या होगा, ज्यादा होगा, यही न होगा। गतिशीलता का मतलब ये अधिक वेग से गति कर रहे हैं, इनके अंदर गति करने की क्षमता क्या है, अधिक है। समझ आई बात। तो जिसकी गतिशीलता ज्यादा उसके अंदर धारा का प्रवाह क्या होगा,
ज्यादा होगा। हम लोग कहते हैं ना कि फील्ड में ये लड़का बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ने का मतलब उसकी गतिशीलता क्या है, ज्यादा है। और एक लड़का धीरे धीरे दौड़ रहा है, इसका मतलब उसकी गतिशीलता क्या है, कम है। गतिशीलता का मतलब गति करने की क्षमता। तो जिस चालक में गतिशीलता ज्यादा होगी उसमें धारा अधिक बहेगा, और जिसकी गतिशीलता कम होगी उसमें धारा कम बहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे गतिशीलता और विद्युत धारा में संबंध, दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, विद्युत धारा और गतिशीलता के बीच। हमने बोला ना कि जिस चालक में की गतिशीलता ज्यादा होगी उसमें धारा ज्यादा बहेगा, और जिसकी गतिशीलता कम होगी उसमें धारा कम बहेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच रिलेशन भी ऐसा ही आएगा। देखिए अगला हेडिंग डाल लीजिए, गतिशीलता तथा विद्युत धारा में क्या संबंध, दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो कुछ करना नहीं है। संबंध दिखाने के लिए हम यानी हम सब, खाली हमें बना, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, देखा हम यहाँ कहा थे, हम जानते हैं कि, तो तू उनका जानते हो। यहाँ देखो ना, हाँ अरे ठीक है पढ़ लियो, पहले यहाँ देख लो। हम जानते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित जो धारा होता है उस धारा का मान क्या होता है, वो NEAVD, यही होता है ना। ये किसका संबंध है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। जब आपको पढ़ाया गया होगा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो वहां पे देखिए यही प्रूफ किया गया होगा। देखिए I धारा है और VD अनुगमन वेग है, तो दोनों में यही संबंध है। ठीक है, तो ये तो आप जानते हो, प्रूफ कर चुके हो। अच्छा, ये देखो हो गया समीकरण 1। ठीक, अब आगे देखते हैं। चूंकि गतिशीलता म्यू बराबर होता है VD बाई E, अभी अभी पढ़े हो, ये तो अब पढ़े हो ना। चलो यहां से VD निकाल लो, तो E का इधर क्या करो, गुणा, E का इधर क्या करोगे, क्या करोगे, तो VD बराबर क्या आएगा बताओ। अगर E का इधर गुणा करोगे तो VD बराबर क्या आएगा, म्यू इंटू E, म्यू इंटू E, ये आ गया, और ये बन गया समीकरण 2। ठीक, समीकरण 2 से VD का मान समीकरण 1 में क्या करें, रख दें, रख दीजिए। I बराबर NEA और VD के जगह हो गया म्यू इंटू, ये किसके जगह हो गया, VD के जगह। I इक्वल टू NEA, फिर कैपिटल E, और इसके बाहर कर दीजिए। तो ये समझ में आ गया। अरे भाई दिखाने के लिए आपको कि देखो इसमें म्यू भी है, गतिशीलता भी है और धारा भी है, दोनों के बीच संबंध आ गया। यही ना हेडिंग है, देखो समझ आई बात। अगर आप बाहर नहीं करोगे, ऐसे भी रखोगे तब भी सही है, वो गलत नहीं है भाई, समझ आ गया।
ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमने इसको अलग कर दिया ताकि जो हेडिंग है वो आपको इसमें दिखने लगे कि देखो धारा भी है और म्यू भी है, यानी गतिशीलता भी है, तो दोनों के बीच ये संबंध आ जाएगा। अब यहाँ भी देख लो, म्यू बढ़ाओगे तो आई क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही तो हमने कहा है कि गतिशीलता बढ़ेगी तो धारा, गतिशीलता घटेगी तो धारा, वही चीज यहाँ हो रहा है। सही है। तो अगर प्रश्न आता है 2 नंबर में कि विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध स्पष्ट कीजिए, तो बस कुछ करना नहीं है, इसमें लिखना है। हम जानते हैं कि किसी चालक में धारा का मान इतना होता है और गतिशीलता इतना होता ही है, तो VD का मान निकाल के करे जगह पे रख दो, हो गया आंसर। कुछ करना नहीं है, ठीक है। समझ आया जी उजाला? हाँ, तब लिख लो। अरे हमारा दादा कैसे याद का होगा, भाई पढ़ी हो ना, तो ऐसे अब इसको जब पढ़ के जाते हो तो घर पे एक बार कोशिश करो, लिखो, मेहनत आप भी करो, तब वो आएगा। प्रूफ हो गया।